हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बच्चे की परवरिश पे इतना ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चा अपने पेरेंट्स की बात माने, उनकी इज्जत करे, किसी गलत आदत में ना पड़ जाए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अच्छे से मैनेज करके चले, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अपने पार्टनर की केयर करे, उसकी इज्जत करे और उसके साथ अच्छे से रहे, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस, अपने कलीग्स, इन सब के साथ हारमनी में रहे। इन सब की शुरुआत संस्कारों से होती है। आप कितना भी बड़ा मकान बना सकते हैं, 4 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, 20 फ्लोर का, 100 फ्लोर का, पर अगर नींव कच्ची है तो 2 मंजिल से ज्यादा मकान नहीं बना पाई। ऐसे ही अगर किसी मनुष्य के जीवन में संस्कारों की कमी है तो वह ज्यादा रिश्ते नहीं निभा पाएगा। अगर आपने बच्चे को सही संस्कार दिए हैं तो न जाने हजारों रिश्ते, अनगिनत काम आसानी से हो सकते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों को तब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब वह बड़े हो चुके हो, जब उनका थॉट प्रोसेस एक सर्टेन वे में इस्टेब्लिश हो चुका हो। पर अगर पेरेंट्स बच्चों को अच्छे संस्कार स्टार्टिंग जब वे बिल्कुल छोटे हैं तब से देना शुरू करें तो उन्हें ये मेहनत आगे जाकर नहीं करनी पड़े। बच्चा बचपन से ही संस्कार से परिपूर्ण होगा। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों का थॉट प्रोसेस और थिंकिंग एकदम माँ बाप के विपरीत होती है। पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं और सिखाते हैं कि उनके हिसाब से चलिए, बट बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। ऐसा क्यों? बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, जिनकी कंपनी में रहते हैं, जो काम करते हैं, जो फ़ोन में देखते हैं या जो टेक्नोलॉजी से सीखते हैं, उसके हिसाब से ही बच्चे उस डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप सोचता है कि ये तो हमारे हिसाब से चल ही नहीं रहा है, हमारी बात ही नहीं मानता, हमसे बिल्कुल अलग ही चल रहा है। तो चलेगा कैसे जब बचपन में कुछ सिखाया ही नहीं है, बचपन में कुछ बताया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर आगे जाके ऐसे ही बच्चे गलत कामों में लग जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि बच्चे कानों से नहीं आंखों से सुनते हैं। तो इस अजीब सी स्टेटमेंट का रेलेवेंस क्या है इन रियल लाइफ? इसका कुछ मतलब बनता है? तो मैं बताता हूँ। आपने भक्ति करी तो बच्चा आपको देख के भक्ति करेगा। आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं की, आपने बच्चे को ये दिखाया कि हम रूल्स का पालन कर रहे हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जो सरकार ने हमें रूल्स और गाइडलाइंस दी है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। जब बच्चा ड्राइविंग सीखेगा फ्यूचर में तो वो भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसने यह देखा है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। आप अगर चैरिटी वर्क करते हो, आप महीने में या हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ डोनेट करते हो चीज़ें, तो आपका बच्चा भी वही देख के सीखेगा कि चैरिटी वर्क, मेरे पेरेंट्स ने चैरिटी वर्क किया था तो मैं भी चैरिटी वर्क करूंगा, क्योंकि बच्चे को सिखाया ये गया था। अगर बच्चा आपके साथ में और आप गलत चीज़ें कर रहे हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल रेड लाइट क्रॉस करना, 90% ऑफ द इंडियंस डू दिस। कोई आपसे हेल्प मांगने आता है, आप मना कर दें, फालतू के पैसे खर्च करना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि आपका बच्चा भी पैसे बचाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल के पेरेंट्स खुद नशे करते हैं और बच्चों को ये सिखाते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, अच्छा इंसान बनो, बट पेरेंट्स खुद लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है। पेरेंट्स खुद शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट बच्चे को कहते हैं हमारी बात सुनो, गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन घर में माहौल ऐसा ही है, घर में लोग चिल्ला रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, बट बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा शांत रहे, बच्चा प्यार से बोले। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ने बचपन से वही देखा है, लड़ाई झगड़ा, सारी गलत चीज़ें। तो बड़े होके भी बच्चा वही फॉलो करेगा, अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स पे ही चलेगा बच्चा। सो दिस मीन्स थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। अपनी अच्छी साइड दिखाइए बच्चों को। अगर अपनी बुरी साइड दिखाएंगे तो बच्चे खुद में वही चीज़ें इनहेरिट करेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे इंसान भी बन सकते हैं। पहले खुद अच्छा इंसान बनिए, फिर बच्चे से एक्सपेक्ट करिएगा। पहले खुद सारे अच्छे आचरण रखिए, अपना सारी अच्छी चीज़ें पहले खुद करिए, फिर बच्चे को सिखाइए। इस दुनिया में गाली गलौज करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग तो बहुत भरे पड़े। आप अपने बच्चे को थॉटफुल, इंटेलिजेंट और माइंडफुल बनाइए। बिकमिंग बैड इज कूल नाउडेज। स्मोकिंग, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, ये सब लोगों को आज के टाइम पे कूल लगता है, बट फॉर रियल जो लोग लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं वो लोग हमेशा वही चुप लोग होते हैं जिन्हें लोग बेवकूफ़ समझते हैं। बिकॉज ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा आउट गोइंग या ज़्यादा गाली गलौज करने वाले या धौस जमाने वाले लोग इन्फ्लुएंशियल लगते हैं, बट इन रियल लाइफ दे आर a very bad influence for everyone, for their surroundings, for their families and for their friends, everyone. जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो पेरेंट्स ऑलरेडी है, वो देख लीजिए कि अपने बच्चे को अब आपको कैसा बनाना है। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है।
आप जितना भी टाइम घर पे रहते हैं, चाहे वो 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कितना भी टाइम, आप बस उस टाइम पीरियड में अच्छे बन के रहिए जितना अच्छा हो सकता है। अपने आचरण को जितना सही और अच्छा रख सकते हैं उतना अच्छा रखिए, ताकि बच्चे जो भी सीखे आपको देखकर वो सही सीखे, कुछ गलत आदत ना लें।